नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और समीक्षा अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे होंगे। जब कोई तैयारी आप शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रणनीति का बनाना। प्री का एग्ज़ाम पास करना है, फिर मेंस देना है और मेंस का एग्ज़ाम पास करके फिर सचिवालय पहुंच के विभागों को संभालना है। प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास हो, इसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पिछले सेशन में हमने इसके सिलेबस पे डिस्कशन किया था और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद में आपको ये आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। इस सेशन को देखने के बाद में जब पूरा सेशन आप सही से देख लेंगे, बाकी आप इसको चलाएंगे, चला के लगेगा अरे यार ये सब क्या है, ये तो सब आपको पता है, तो आपको पता है तब तो कोई बात नहीं तो पूरा अगर देख लेंगे तो ये जरूर पता चल जाएगा कि कहाँ से कितना प्रश्न आता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन से सब्जेक्ट आपको कोर पोर्शन में रखने चाहिए, कौन से आपको सप्लीमेंट्री में रखने चाहिए, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैं ओम पांडे आपके सामने लेकर आया हूँ ROARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि इसके अंतर्गत हम 2010 से लेके 2021 तक जो पेपर हुए हैं प्रीलिम्स के, उन पेपर्स का GS पोर्शन जो पूछा गया है सब्जेक्ट वाइज आपके सामने रख दें। ठीक है, अब अगर इसको हम इतना कर लेंगे तो 2023 या आगे के जो पेपर आएंगे उसका भी आइडिया हो जाएगा। हमें नहीं पता कि आगे के पेपर्स में कितने क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से, कितने आएंगे पॉलिटी से, कितने आएंगे इकोनॉमी से, कितने आएंगे आपके साइंस से, लेकिन एक मोटे तौर पर जब हम देखेंगे तो एवरेज पता चल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने ट्रेंड एनालिसिस पे। यहां पर देखिए ये विषय दिए हुए हैं और इधर आपके ईयर दिए हुए हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर ये ट्रेंड एनालिसिस आपको दे दी जाएगी। और जिनको भी परीक्षा पास करनी है, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है वो इसको निकाल के अपनी जो पढ़ने की टेबल है उसके सामने लगा लेंगे, अपनी कॉपी में चिपका लेंगे, वहां पे नोट कर लेंगे कि यहां से इतने क्वेश्चन आते हैं। और अभी मैं बता रहा हूं कैसे आपको अपने कोर पोर्शन चुनने हैं। इधर वर्ष दिया है 2010 से 2021 तक के ये पेपर जो हुए हैं, उन्हीं में सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट हमने यहां पर रखा है। देखिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि एक सब्जेक्ट ये इतिहास हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है यहां पर देखिए ये भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, तो पहला ये हो गया और दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। जनसंख्या एवं नगरीकरण, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जनसंख्या नगरीकरण को भी आप भूगोल में रख दीजिए। संविधान एवं राज्य व्यवस्था ये तीसरा हो गया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये चौथा हो गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, उत्तर प्रदेश का ज्ञान, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आप करंट अफेयर में रखिए या विज्ञान में ही कर दीजिए। और पर्यावरण पारिस्थितिकी को आप एक सब्जेक्ट के तौर पर रख सकते हैं या भूगोल के तहत भी इसको रख सकते हैं। अलग से सिलेबस यहाँ दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो भूगोल में आप रख के इसको अध्ययन कर सकते हैं। सिलेबस में अलग से आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का विशेष जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न रिलेटेड आते हैं तो भूगोल में भी आप इसको रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, तर्क शक्ति एवं गणित ये जो दिया है, और समसामयिकी, टोटल ये 8 विषय, 8 विषयों और साथ में कुछ विविध में प्रश्न दिए हैं। इनको अलग अलग जब हम देखेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और 2023 का एक आइडिया हमारे पास हो जाएगा कि 2023 में कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2010 में और 2021 तक में, हम 21 से शुरू करेंगे। जैसे इतिहास को अगर उठाते हैं तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास 2021 में नहीं पूछा गया। मध्यकालीन के 4 क्वेश्चन,
आधुनिक इतिहास के 15 क्वेश्चन और टोटल यहाँ पर इतिहास से 19 प्रश्न आए। 2017 में प्राचीन से 6, मध्यकालीन से भी 6 और आधुनिक इतिहास से 10 आए, तो टोटल यहाँ पर 22 आए। 2016 में ऐसे ही आए हैं तो 23 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये 20 क्वेश्चन 14 में। 2013 में आए हैं 16 क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए 2010 में 20 क्वेश्चन। इस तरीके से एक एवरेज आपको मिल रहा है कि मिनिमम 16 क्वेश्चन और अधिकतम आपके 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 22 नहीं, अधिकतम आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 16 से 23 के बीच में इतिहास की रेंज रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2023 में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि 20 क्वेश्चन की आशा तो कम से कम की जा सकती है। 1-2 कम हो सकते हैं या 1-2 ज्यादा हो सकते हैं, बीच में 20 संख्या आ रही है ना। अगर 16 और 23 इन दोनों का मिला के एवरेज आप निकालें 41, ये आ गया 39 का आधा करेंगे तो आपका 20 के लगभग आ जाएगा, 19.5। तो 20 आप कर सकते हैं। ऐसे ही हम भारत का भूगोल, जनसंख्या एवं नगरीकरण, विश्व का भूगोल, इन तीनों का करें। यहां तक जनसंख्या नगरीकरण हर बार इसका अलग से एक पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप उसको ज्योग्राफी में जोड़कर पढ़ लें या अलग से पढ़ लें। इससे प्रश्न आरओ में हमेशा पूछे जाते हैं। आजकल की जो प्रकृति है प्रश्न पूछने की, जो प्रवृत्ति रही है, उसमें नगरीकरण के प्रश्नों की भरमार है। जनसंख्या के कोई जनगणना के नए आंकड़े नहीं आए हैं, तो नगरीकरण के जो करंट अफेयर में आपके अपडेटेड डेटाज आते हैं वहां से प्रश्न बना दिया जाता है। तो ये 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, यानी कि मिनिमम 5 से 11 तक पूछे गए हैं। 5 से 11 के बीच में अगर हम एवरेज निकालें तो ये आपका 5 साल का अगर एवरेज निकाल लें तो 11 और 5 16, 16 और 8 24 और 5 29, 29 और 7 ये 36 और 9 45, यानी कि लगभग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साल का ये एवरेज है। तो 7 क्वेश्चन से ऊपर का एवरेज आ रहा है। 5 से वैसे भी इसको निकालेंगे तो 16, 8 का आ जाएगा 5 से 11 के बीच में, तो 8 क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन का एवरेज यहां से आ रहा है। तो इसको भी आप जनसंख्या एवं नगरीकरण में कर सकते हैं। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व भूगोल में ये वाला है जनसंख्या एवं नगरीकरण का, 12 तक का है, 5 से 12, तो 12 5 17, ये 7 यहां पर आप इसको रखिए, ठीक है। इसको आप अभी ये गलत अंडरलाइन हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लगभग वैसे ही है। भारत और विश्व के भूगोल में आप देखिए, यहां पे 14 और 4 18, 8 3 11, 13 और 6 19, 15 और 7 22। 2013 का पेपर देखिए, इसमें पूछा गया 31 और 28, जोड़ के आप देखिए 59 क्वेश्चन बन रहा है। 59 क्वेश्चन, केवल भूगोल से 59 क्वेश्चन। जिनका भी भूगोल सही से तैयार था, अकेले इसी दम पे पेपर निकल जाना था उनका। ऐसा भी आयोग करता है। और 2010 में केवल 20 क्वेश्चन आए थे। यहां पे रेंज तो बहुत ज्यादा है, यानी कि 8 3 11, 17 में केवल 11 प्रश्न पूछे गए हैं। 11 से लेके 59 क्वेश्चन तक, मैं मान रहा हूं कि 59 तो नहीं पूछे जाएंगे, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक एवरेज है कि 20 से ऊपर सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। 20 से कम तो नहीं आएंगे, इतना तो आप कह सकते हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संविधान, अच्छा एक अर्थव्यवस्था भी यहाँ छूट गया है, देखिए ये है, एक सब्जेक्ट के तौर पर आप इसको भी देख लीजिएगा। इसको संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 9 7 5 8 5 11, यानी 5 से 11 के बीच में रहा है। तो इसका भी 7 से 8 प्रश्नों का हम एवरेज रख सकते हैं कि 8 प्रश्न यहां से भी पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था से देखिए बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन एक साल ऐसे पीसीएस में भी इन्होंने किया था, 2020 या 19 का पेपर था, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिए थे। अब देखिएगा, उसमें मैंने ट्रेंड एनालिसिस कराया भी है, आप सर्च करेंगे यूपी पीसीएस ट्रेंड एनालिसिस बाय आईएएस प्रेप तो आ जाएगा।
अर्थव्यवस्था से 13 में 20 सवाल पूछ लिए थे इन्होंने, बाकी 5-6 सवाल ये पूछते हैं, 5 से 20 का रेंज है। यहां पे भी आप मान के चल सकते हैं कि 6 सवाल से 7 सवाल के बीच में आपका एवरेज रहेगा। अगर आप 5 से 20 के बीच में जाएं, 10-12 तक भी पूछा जा सकता है, तो आप 8 सवाल तक यहां लिख सकते हैं, 8 से कम मत लिखिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान 2, 4, 5 यानी 11, 4, 3, 7 और 12 19, 13, 3, 16, 5, 2, 7, 4, 11, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 4, 13। ये सवाल यानी कि 9 से 13 के बीच में एवरेज आप निकालेंगे, 9 से 13 के बीच में, तो 11-12 प्रश्नों का ये आएगा। 11 प्रश्न आप साइंस से रख सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अलग से सिलेबस में ना देने के बावजूद, दिया हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी ज्योग्राफी से रिलेट करके ये पूछते हैं। और 2021 में देखिए होता क्या है, पीसीएस के पेपर में तो आरएफओ का एग्जाम साथ में होता है, तो वहां पर पूछने का तो एक वो बनता है, सिलेबस में भी है। लेकिन यहां पर देखिए ये स्पष्ट तौर पर सिलेबस में स्पष्टता कुछ इन्होंने नहीं लिखा है, बावजूद भी इसके बहुत ज्यादा प्रश्न कभी कभी ये पूछे हैं। बाकी 5, 7, 8, 5, 8, 7, 9, 4 ये एवरेज रहा है। तो 10 प्रश्नों का आप यहां से भी 9 से 10 प्रश्नों का एक आप लेके चल सकते हैं स्कोर कि इतना पूछा जाएगा। आरओ में यूपी स्पेशल से कभी 3 सवाल भी आया है, कभी 9 आया है, कभी 10 आया है, कभी 9 आया है। 2021 में 16 सवाल तक पूछा गया है। तो आप एवरेज में यहाँ मिनिमम है 3, मैक्सिमम है 17, तो आप एवरेज में 10 सवाल रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तर्क शक्ति परीक्षण एवं गणित, देखिए यहां पे 11 क्वेश्चन, कल सिलेबस में भी जब हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में तो बताया था कि 10-11 क्वेश्चन ही पूछा इन्होंने। पहले देखिए 15, कभी 8, कभी 8, कभी 9। 2017 में इन्होंने ज्यादा कर दिया था। बाकी एवरेज आप देखेंगे तो 8 से 15 के बीच में, यानी कि 10 के आसपास का एवरेज आप लेके चल सकते हैं। यहां भी इसमें मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ रहता है। और समसामयिकी से इन्होंने मैक्सिमम पूछे हैं 24 क्वेश्चन और मिनिमम पूछे हैं 2016 में 9 क्वेश्चन। कुल मिला के 20 क्वेश्चन का आप यहां पर भी लेके चल सकते हैं। 10 भी पूछे गए हैं, 9 भी पूछे गए हैं, लेकिन आजकल के पेपर में एक ट्रेंड पाया जा रहा है कि ज्यादा मात्रा में करंट अफेयर रहता है। तो 17, 18, 20 क्वेश्चन आप रख सकते हैं। विविध में वो सवाल होते हैं जिसमें जीके टाइप के सवाल होते हैं, सामान्य सी जानकारी होती है। तो यहां पर 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 3, 5, 10, तो ये मान के चलिए 5 सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे। एक बार हम कैलकुलेट करते हैं, 20, 20, 40, 40 और ये देखिए 8 और 8, 16, तो 56 और 7, 63 और 11, 74, 75, 76 और 20, 96, 96 और 10, ये हो गया 106, 106 और 20, ये हो गया 126 और 5, 131। कुछ एक आध सवाल इधर उधर और हो जाएंगे। 131 ये एवरेज आ रहा है, टोटल आ रहा है। तो 131 में आप एक दो सवाल इधर उधर ऊपर नीचे करेंगे तो 140 के बराबर लगभग ये आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 140 के बराबर ये हो जाएगा। कुछ ऐसे ही ट्रेंड मिलेगा, करंट के बढ़ जाएंगे या भूगोल के बढ़ जाएंगे, एक आध कहीं घट भी सकते हैं। ये तो हमने मिनिमम जोड़े हैं, तो 1-1, 2-2 बढ़ेंगे। अगर एक सवाल भी हर सेगमेंट से बढ़ गए तो ये 140 पूरे हो जाएंगे। तो ये तो हुई ट्रेंड एनालिसिस। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम जान के क्या करें? तो इसको जान के करना यह है कि अगर आप यहां पे देखिए 2-3 पोर्शन भी ले लेते हैं, जैसे यहां पे टारगेट क्या होना चाहिए, जीएस के पेपर का टारगेट मिनिमम आप लेके चलिए कि आप 85 कर अच्छे से, मतलब निगेटिव मार्किंग के बाद करने की कोशिश करिए। इतने आपके सही क्वेश्चन हो, ये आप करने की कोशिश करिए। बाकी हो सकता है आपका इससे ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है कि आप इससे कम कर पाए। हिंदी भी साथ में लेके आपको चलना है, लेकिन दोनों जोड़ के स्कोर मैंने क्या कहा, टारगेट 135-40 का रखिए निगेटिव मार्किंग के बावजूद, क्योंकि आयोग के द्वारा 4-5 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन के लगभग जीएस के, यानी 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में उलटफेर कर दिए जाएंगे।
तो अगर वो किए जाएंगे तो आपका रिजल्ट प्रभावित ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप टारगेट थोड़ा सा शुरू से ही हाई रखिए। अब इसमें देखिए, अगर किसी ने इतिहास, भूगोल, साथ में उसने जनसंख्या नगरीकरण तो सब लोग करते ही हैं, और संविधान कर लिया, और इधर से कोई एक पोर्शन उठा लिया, भौतिकी कर लिया, रसायन कर लिया, जीव विज्ञान कर लिया, यानी कि विज्ञान वाला पोर्शन कर लिया, तो 20 + 20 + 8 + 8 और प्लस 11, तो 20 20 40, 40 और 16, 8 8 ये 16 हो गया, 56, 56 और 11 ये आपका 67 क्वेश्चन यहीं से हो गया। और इसमें आप 20 करंट के जोड़ दीजिए तो 87 के आसपास आप पहुंच गए। यानी कि जिसने हिस्ट्री, साथ में ज्योग्राफी, साथ में पॉलिटी और साइंस कर लिया, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट ले लिए और एक करंट अफेयर कर लिया, तब भी पास हो सकते हैं। किसी ने साइंस छोड़ दिया, उसकी जगह पे इकोनॉमी ले लिया, पर्यावरण परिस्थितिकी कर लिया, गणित और जो रीजनिंग पूछी जाती है उसको कर लिया। अगर आपकी ये कमजोर है, आप छोड़ दे रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तब भी पास हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके आधार पर आप अपनी रणनीति बनाइए। तो कोर सब्जेक्ट आप चुनिए, और कोर सब्जेक्ट कम से कम चुनिए 4, और इन 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 2 मेजर पोर्शन है, ये 2 तो होने ही चाहिए, इसमें कम करिए या ज्यादा करिए, ये होने ही चाहिए। लेकिन कोर पोर्शन का, कोर सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि यहां पर परफॉर्मेंस 80 to 90% होनी चाहिए, और 100 हो जाए तब तो बहुत अच्छा। बाकी पढ़ना सब कुछ है, लेकिन यहां गलतियां कम करनी है, यहां पे बिल्कुल जिद करके पढ़ना है कि हमको हर हाल में मैक्सिमम क्वेश्चन सही ही करने हैं। करंट अफेयर तो सबको पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर में कितना सही करना है, कितना सही होगा, ये आप अभी दावा नहीं कर सकते। इधर मेहनत कर लेंगे तो ये ट्रेडिशनल है, ये हो जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट आप कोर पोर्शन में चुन लीजिए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को तो ना छोड़िएगा। ऑप्शन आपके पास है, एक आप यहाँ पे जैसे जनसंख्या नगरीकरण, हर बार दावा नहीं किया जा सकता कि पूछा ही जाएगा उतना। इकोनॉमी आपने कर लिया, है ना। आपने जैसे कई बार लोग यूपी स्पेशल खूब अच्छे से पढ़ के जाते हैं, नहीं आता है, तो मैं ये कहूंगा कि उसको आप कोर पोर्शन में मत रखिए। कभी ज्यादा कभी कम वाले पोर्शन कोर पोर्शन में नहीं रखे जाने चाहिए। यहां आप देखेंगे तो ये पोर्शन ऐसे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ये जो आपका भूगोल, मतलब ये साइंस है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और साइंस, ये जो है ये हर बार लगभग एक एवरेज में 60-70 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो इनको रखिए कोर पोर्शन में। और साथ में करंट अफेयर, बाकी जैसे जनसंख्या है ना, सेंसस आप पढ़ रहे हैं, बाकी आपका करंट अफेयर है, बाकी आप देखिए जैसे कुछ नया सर्वे आया, आपने उसको पढ़ा, हो सकता है बजट पढ़ा आपने और उससे 2-3 सवाल डायरेक्टली मिल गए, हो सकता है नहीं मिले, पेपर उसी के आसपास हो रहा है, फरवरी मार्च की बात है, अप्रैल में पेपर हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन कोर पोर्शन से हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी अपनी बनाइए। और अगर चाहते हैं कि ये स्ट्रेटजी हम जो बनाए हैं उसको आप फॉलो करें, अच्छे से तैयारी करें, ये सारा काम हम कर डालें, आपको बता भी दें कैसे क्या करना है, आपको टेस्ट भी मिल जाए, आप पढ़ भी अच्छे से लें, तो आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तो टॉपिक वाइज सिलेबस को कैसे तोड़ के तैयार करना है ये डिस्कशन हम आपके सामने करेंगे। थैंक यू सो मच।